पंखा बंद करवा दे। हुनर किसी का मोहताज नहीं होता, यह छुपने वाला कोई राज नहीं होता। हाँ जी, हम आज बात करेंगे विद्यार्थियों के हुनर की, विद्यार्थियों के टैलेंट की, विद्यार्थियों की प्रतिभा की। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान के लिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए राज फाउंडेशन ट्रस्ट बानसूर हमेशा ही प्रयासरत रहता है। और उसी राज फाउंडेशन ट्रस्ट बानसूर की ओर से इस वर्ष भी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह जो कार्यक्रम आयोजित होगा, इस कार्यक्रम में राज फाउंडेशन ट्रस्ट बानसूर के साथ साथ दैनिक भास्कर ग्रुप जो है उसका भी सहयोग रहेगा। इसी में सहयोगी के रूप में RCI शिक्षा ग्रुप बानसूर तीसरे प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ राज फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ रहेगा। आज मैं इस लाइव के माध्यम से कक्षा 10वीं के सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्मानित होंगे, अपना सम्मान प्राप्त करेंगे, सम्मान ही नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके लिए मोटिवेशन सेमिनार भी होगा। इसी के साथ उन विद्यार्थियों को यदि आर्थिक परिस्थितियों की वजह से आगे बढ़ने में कोई रुकावट आ रही है तो उसका भी समाधान होगा। इसलिए मैं सभी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा, साथ ही ऐसे सभी अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूंगा जो जरूरतमंद विद्यार्थियों तक इस लाइव के माध्यम से आप सूचनाएं पहुंचा सकें। इसलिए अधिक से अधिक इस लाइव को आप शेयर भी करें, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो आर्थिक स्थिति की वजह से अपने हुनर को, अपने टैलेंट को दर्शाने में, आगे बढ़ने में उसको परेशानियां आ रही हो, उसका समाधान हो सके। इसलिए इस लाइव में आप अंत तक अवश्य जुड़े रहें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कक्षा 10वीं से उत्तीर्ण होने वाले उन सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 11वीं में अलग अलग कोर्सेज चूज करना चाहते हैं। अलग अलग कोर्स से मेरा मतलब है कि वो कक्षा 11वीं में विद्यार्थी किस किस कोर्स को इस सम्मान समारोह के माध्यम से या राज फाउंडेशन ट्रस्ट की सहायता से चूज कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है। उसमें मैं बताना चाहूंगा विद्यार्थी हिंदी मीडियम में एग्रीकल्चर संकाय, हिंदी मीडियम में साइंस संकाय, हिंदी मीडियम में आर्ट्स यानी कला संकाय जो इसके किसी भी सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है। नॉन फाउंडेशन जो बैच है उसमें वह राज फाउंडेशन ट्रस्ट की सहायता से अध्ययन कर सकता है। इसी प्रकार विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का भी हो सकता है। इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी भी कक्षा 11वीं से साइंस का जो कोर्स है उसमें मैथ्स या बायोलॉजी जो है उसको चूज कर सकता है, या फिर वो ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स जो संकाय है उसको भी वह विद्यार्थी उस कोर्स को चूज कर सकता है। इसके अलावा चूंकि विद्यार्थी जो है वो कुछ मेडिकल फील्ड में जाने के यदि उसका विचार है और वो नीट की तैयारी कक्षा 11वीं से ही करना चाहता है, तो नीट के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो फाउंडेशन जो कोर्स है उसको भी राज फाउंडेशन ट्रस्ट की सहायता से वह उसको चूज कर सकता है। इसी के साथ विद्यार्थी यदि कक्षा 11वीं से ही मैथ्स चूज करके IIT की तैयारी करना चाहता है, NDA की तैयारी करना चाहता है, तो इन सभी कोर्स जो मैंने बताए हैं कक्षा 11वीं में वो विद्यार्थी CBSE RBSE बोर्ड के इन कोर्सों को चूज कर सकते हैं। इनमें किसी भी कोर्स में विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने हुनर के आधार पर यदि यहाँ सम्मान समारोह में सम्मिलित होते हैं तो राज फाउंडेशन ट्रस्ट जो है वो विद्यार्थी जो है उनकी हेल्प करेगा। विद्यार्थियों के लिए जो भी ट्रस्ट की तरफ से उनको आगे बढ़ाने में जहां भी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी वहां ट्रस्ट वो पूरा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने की कोशिश करेगा। अब बात आप सबके माइंड में ये भी आ सकती है कि सर इसमें कहां के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, ट्रस्ट का दायरा क्या है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि राज फाउंडेशन ट्रस्ट जो है इसकी सहायता के साथ में जिस क्षेत्र के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं वो मुख्य रूप से बानसूर क्षेत्र तो है ही,
बानसूर के आसपास की विभिन्न तहसीलें भी इसमें शामिल की गई हैं। विभिन्न तहसीलों के साथ साथ अनेक जिले भी शामिल किए गए। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी विचार किया गया है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इसमें यदि विद्यार्थी बानसूर के आसपास के हैं तो निश्चित है उनको तो ट्रस्ट की तरफ से हेल्प मिलनी ही है। उसके अलावा यदि जैसे नए जिले बने, मैं बात करूँ जैसे खैरतल हो गया, भिवाड़ी हो गया, कोटपुतली, बैरोड, नीम का थाना, शाहपुरा, जयपुर है, इसके आसपास के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, इनके विद्यार्थी चूंकि वो अपने घर से या घर के आसपास रह करके अध्ययन करेंगे तो उनको बहुत अधिक आर्थिक जो बोझ है वो सहन नहीं करना पड़े, इसलिए इसके आसपास के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। परंतु इसके अलावा विद्यार्थी यदि इसमें पूरे राजस्थान के किसी भी जिले के विद्यार्थी सम्मान समारोह में भाग लेना चाहें, भाग ले सकते हैं। या पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट के विद्यार्थी जो सीबीएसई बोर्ड या अदर किसी भी स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हो सकते हैं, वो भी इस सम्मान समारोह में भाग ले सकते हैं। मैं शॉर्ट में यूं कहूं कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं के भी विद्यार्थी राज फाउंडेशन ट्रस्ट के और दैनिक भास्कर समूह की ओर से आयोजित हो रहे इस सम्मान समारोह में बिना किसी संकोच के भाग ले सकते हैं। अब आप सबके माइंड में आएगा कि सर ये जो सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, इस सम्मान समारोह की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या रहेगी? आरसीआई कैंपस के आसपास के या राज फाउंडेशन ट्रस्ट के आसपास के जो विद्यार्थी हैं वो ऑफलाइन इस सम्मान समारोह के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि आप कैंपस से दूर हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप पास के हैं या दूर के हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यदि आप चूज करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आप घर बैठे इस सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब मैं इस लाइव के अंत में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किन किन विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप लाइव में आगे तक जुड़े रहें। तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जिन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी है, तो वो विद्यार्थी आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर के फेसबुक पेज पर पहुंचे। वहां से आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। वहीं पर आपको फॉर्म भरने से संबंधित लिंक्स उपलब्ध हो जाएंगे। यदि आप फेसबुक पेज जो है उस पर नहीं पहुंचते हैं तो आप एक नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है 9982 58 88 81, ये आपको फेसबुक पेज पर भी मिलेगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं 9982 58 88 81, इस मोबाइल नंबर को आप सेव कर लें। इस पर आप राज, वो आप हिंदी में भी लिखकर या आप इंग्लिश में लिख करके राज लिख करके अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपके पास फोरम से संबंधित लिंक आ जाएगा। आप उस लिंक को ओपन करें, उसमें जो एंट्री है उसको कंप्लीट करके आप उस फॉर्म को लास्ट में सबमिट कर दें। आप जैसे सबमिट करेंगे, यदि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन यदि हो गया है, तो आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। वहीं पर आपको इससे संबंधित विस्तृत जानकारियां भी आपको उसी फॉर्म के साथ में मिल जाएंगी कि आपको कितने बजे कैंपस पहुंचना है, उसमें कौन कौन विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, किन किन का सम्मान होना है, कौन कौन से कोर्सेज जो है उसके माध्यम से कर सकते हैं, वो पूरा डिटेल भी आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जब आप खुद कंप्लीट करेंगे तो वहां आपको मिल जाएगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब था कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो निश्चित है विद्यार्थियों को उससे संबंधित जानकारियां भी वहीं आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अलावा यदि आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आरसीआई के कैंपस जो कोटपुतली रोड बानसूर है यहां पहुंचना होगा, या फिर आरसीआई के सिटी ऑफिस जो हरसोरा चौराहा बानसूर है वहां पर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच सकते हैं। वहां समय 8 बजे से 2 बजे तक का रखा गया है। उस ऑफिस टाइम में आप वहां पहुंच करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात आप सबके आती होगी सर सम्मान समारोह की डेट क्या होगी, दिनांक क्या होगी। मैं बताना चाहूंगा आपको कि सम्मान समारोह ये जो आयोजित होगा ये 22 जून 2023 को आरसीआई कैंपस बानसूर में, आरसीआई के ब्लॉक एफ यानी फाउंडेशन ब्लॉक में यह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक आप लोगों को यहाँ पहुँचना है। 8:30 9 बजे यह सम्मान समारोह प्रारंभ हो जाएगा। ये लगभग 2-3 घंटे सम्मान समारोह रेगुलर चलता रहेगा। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि सम्मान समारोह में आपको
या फिर आपके बेटे या बेटी को उनके फ्यूचर से संबंधित कैरियर गाइडलाइंस जो है वो भी दी जाएगी, और इसी में बच्चा जो है उसका मोटिवेशन जो सेमिनार है वो भी रखा जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो सम्मान समारोह 22 जून को 2023 को जो होने वाला है, इसको आप अपने बेटे बेटी के साथ में आने का अभिभावक भी प्रयास करें, जिससे आप भी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं से कक्षा 11वीं में कौन सा कोर्स तथा क्यों चूज करना चाहिए, इसका डिसीजन जो विद्यार्थी लेगा उसके साथ में आपका भी उनको सहयोग और सपोर्ट मिल सके। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि अभिभावक भी विद्यार्थियों के साथ इस सम्मान समारोह में पहुंचने का प्रयास करें। अब ये जो सम्मान समारोह जो आयोजित हो रहा है, इसके आयोजक जो हैं, उस आयोजक मंडल में मुख्य रूप से राज फाउंडेशन ट्रस्ट बानसूर और दैनिक भास्कर, ये दोनों ग्रुप जो हैं मिलकर के इस सम्मान समारोह को आयोजित कर रहे हैं। विद्यार्थियों की प्रतिभा जो है उसको सम्मानित करने के लिए, विद्यार्थियों के टैलेंट को सम्मान देने के लिए, ताकि विद्यार्थी में कॉन्फिडेंस आए, विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक पहुंचे। उस लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं बाधा आ रही तो उसको खत्म करने का कार्य, उसको समाप्त करने का कार्य भी ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए ट्रस्ट ने ये डिसीजन लिया है, दैनिक भास्कर समूह जो है इसका सपोर्टर रहेगा। इन दोनों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि विद्यार्थी चाहे कहीं का भी हो, पूरे भारतवर्ष में कहीं का भी विद्यार्थी हो, उसे यदि माना कि पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या आती है और वह टैलेंटेड है, तो उसके हुनर को पहचान कर उसको आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो ट्रस्ट और दैनिक भास्कर की ओर से किया जाएगा। मैं अब अंत में मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आपने पूरा लाइव जो सुना है कि भाई इसमें कौन से विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, किन किन विद्यार्थियों को इस सम्मान समारोह में रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इस वर्ष यानी सत्र 2022-23 में जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है, वह 10वीं कक्षा जो है उसका बोर्ड आरबीएसई बोर्ड हो सकता है, उसका सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, उस विद्यार्थी का माध्यम हिंदी हो सकता है, उस विद्यार्थी का माध्यम इंग्लिश हो सकता है, वह विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल का हो सकता है, वह विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल का हो सकता है, विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, पूरे भारतवर्ष में कहीं का भी हो सकता है। बस विद्यार्थी जो है उसमें मैं बताना चाहूँगा, शहरी क्षेत्र का भी हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र का भी हो सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट लेवल से, नगर पालिका क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, ढाणी से, कहीं का भी विद्यार्थी हो जिसने अपने टैलेंट हुनर को बोर्ड परीक्षा परिणाम में प्रदर्शित करने की कोशिश की है, उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने कक्षा 10वीं में किसी भी बोर्ड से, मैंने पहले बताया सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, अदर कोई भी स्टेट बोर्ड हो सकता है, किसी भी बोर्ड से जिन्होंने 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को इस सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इसलिए 80% से अधिक के सभी विद्यार्थी इस सम्मान समारोह के लिए रजिस्ट्रेशन अपना अवश्य करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर के फेसबुक पेज पर पहुंचे, वहां जाकर के आप इससे संबंधित पूरा डिटेल या लिंक जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। यही मैं कुछ मैसेज हमारे चारों ओर के या कहीं के भी जनप्रतिनिधियों से भी देना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र के यदि कोई ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो हुनर और टैलेंट के आधार पर आपके क्षेत्र में जाने और पहचाने जाते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उन विद्यार्थियों को परेशानी आती है, तो आपके यहाँ से आपके लेटर पैड पर 5-7 लोग जो भी प्रबुद्ध जन है वो लिख करके उस विद्यार्थी के सपोर्ट के लिए कहेंगे, तो ऐसे विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में 100% तक स्कॉलरशिप के साथ में भी राज फाउंडेशन ट्रस्ट और उसके साथ में जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उन सब की ओर से विद्यार्थियों को उनको कोर्सेज में स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं, इन सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राज फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से उनकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग ट्यूशन फीस में 10% से लेकर 90% तक का छूट या स्कॉलरशिप जो है वो राज फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से दिलवाई जाएगी। लेकिन इस ट्रस्ट की ओर से यह जो स्कॉलरशिप है, इससे संबंधित संस्थान, माना विद्यार्थी हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता है तो ट्रस्ट के हिंदी मीडियम के संस्थान हैं
माना विद्यार्थी कक्षा 11वीं से साइंस चूज करना चाहता है तो इससे संबंधित ट्रस्ट से संबंधित संस्थान में साइंस हिंदी मीडियम में, आर्ट्स हिंदी मीडियम में, एग्रीकल्चर जो है वो हिंदी मीडियम में है। इसलिए हिंदी मीडियम के कोई भी कोर्स यदि विद्यार्थी प्रतिभाशाली चूज करना चाहता है तो ट्रस्ट के जो संस्थान, जो इसके सहयोगी संस्थान है, उनमें वो विद्यार्थी स्कॉलरशिप जो है उसके साथ में एडमिशन ले सकता है। इसी प्रकार माना कि विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम का है तो ट्रस्ट के इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो है वो भी सहयोगी संस्थान सीबीएसई और आरबीएसई के ट्रस्ट के साथ में सपोर्ट में है, तो उन संस्थानों में भी विद्यार्थी जो है उसका नॉन फाउंडेशन बैच में उसी प्रकार स्कॉलरशिप के साथ एडमिशंस हो सकते हैं यदि विद्यार्थी में हुनर और प्रतिभा है तो। इसी प्रकार विद्यार्थी यदि माना कोर्सेज में नीट, आईआईटी या एनडीए कोर्सेज करना चाह रहा है और विद्यार्थी जो है उसकी इच्छा है कि वो फाउंडेशन कोर्स करे, तो ट्रस्ट की ओर से बहुत ही रीजनेबल फीस अपने जो संस्थान है, उसके जो सपोर्टेड जो संस्थान है उनमें नीट, आईआईटी और एनडीए के कोर्सेज भी संस्थान की ओर से करवाए जाएंगे, जो बहुत ही रीजनेबल फीस जो है वो विद्यार्थियों के लिए डिसाइड की जाएगी, जिससे विद्यार्थी को आर्थिक बोझ भी नहीं आए और वो अपनी प्रतिभा, अपने हुनर जो है उसको दिखा सके, अपना लक्ष्य, अपना जो टारगेट उसने लिया है उसको अचीव कर सके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जनप्रतिनिधियों से भी, हमारे शिक्षाविदों से भी और सभी मिलने वालों से भी, सभी अभिभावकों से भी, सभी देशवासियों से भी, जो भी इस लाइव को सुन रहे हैं या जो नहीं सुन रहे हैं, वहां तक आप इस लाइव को पहुंचाएं कि हम सबका एक ही होना चाहिए टारगेट। हम सबको प्रतिभाओं को सलाम करना चाहिए, आगे बढ़ने का उन प्रतिभाओं को चांस देना चाहिए। वो प्रतिभाएं हमारे देश के विकास में, ऐसी प्रतिभाएं हमारे स्टेट के विकास में, ऐसी प्रतिभाएं हमारे समाज के विकास में, ऐसी प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र के विकास में बहुत अधिक कार्य कर सकती हैं। ऐसी प्रतिभाएं अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगी, निश्चित हमारा देश, हमारा स्टेट और हमारा गांव सब प्रोग्रेस करेंगे। इसलिए ऐसी प्रतिभाओं को इस सम्मान समारोह में आप शामिल करें ताकि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ राज फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध करवाया जा सके कि वह किसी भी फील्ड में कक्षा 11वीं से जाना चाहें तो वहां उनको मार्गदर्शित किया जा सके। क्योंकि कक्षा 11वीं से विद्यार्थी को अपने लक्ष्य को डिसाइड करना पड़ता है, 10वीं कक्षा तक उसको एक ही दिशा में चलना होता है, लेकिन जैसे ही कक्षा 10वीं बच्चा उत्तीर्ण कर लेता है उसके बाद में उसके सामने कई प्रकार के रास्ते खुल जाते हैं। इन सभी रास्तों में से किसी भी रास्ते पर विद्यार्थी जाना चाहे, राज फाउंडेशन ट्रस्ट के सपोर्टेड जितने भी संस्थान हैं उन सभी संस्थान में विद्यार्थी को स्कॉलरशिप के साथ, आर्थिक सहयोग के साथ पढ़ा करके विद्यार्थी जो है उसको आगे बढ़ाने का पूरा कार्य किया जाएगा। इसलिए मैं लास्ट में, अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस लाइव को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें, जिससे जरूरतमंद एक अच्छे प्रतिभाशाली विद्यार्थी तक मैसेज पहुंच सके और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। धन्यवाद।